ताहिर सिंधु साहब, ये हुकूमत ने पहले फैसला किया, अता तारड़ साहब ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आके बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का फैसला हुकूमत ने कर लिया है और इत्तेहादियों से भी मुशावरत हो चुकी है। लेकिन फिर उस पर जब इत्तेहादियों का रिएक्शन सामने आया तो एक और बात होती है हुकूमती ऑफिशियल्स की जानिब से, वो कहते हैं अभी इत्तेहादियों की मुशावरत के बगैर हम कोई फैसला नहीं करेंगे, जो फैसला होगा उनकी मुशावरत से ही होगा। इस सूरत हाल है क्या? क्यों हुकूमत जल्दबाजी में इस तरह के फैसले कर रही है जिस पर बाद में यू टर्न लेना पड़े? नहीं, कोई ये जल्दबाजी नहीं है। आप देख रहे हैं जिस लेवल पे अखलाकी इन्हतात और अखलाकी दिवालियापन पीटीआई की गवर्नमेंट ने, खासतौर पे इमरान खान ने जो एक गालिब गलोच ब्रिगेड का जो कल्चर पैदा किया है और जिस तरह से फस्तायत का कल्चर पैदा किया है कि मार दो, जला दो, ये कर दो, और इवन हत्ता कि आप अपने फौज के इदारों को भी ना छोड़ो, तो फिर क्या इसका हल क्या है? इसके अलावा मतलब इसका मतलब ये है कि इनसे गालियां खाते रहे सारे लोग, घरों में लड़ाइयां झगड़े होते रहे, लोग कत्ल होते रहे। क्या ये हुकूमत इसलिए होती है? क्या इसलिए आए थे और ये जब गए थे? ये वजह असल में आपको देखना ये पड़ेगा कि इसकी जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, सियाक व सबाक क्या है। कि ये जो जब उस शेख रशीद ने कहा कि हमने मुल्क में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, क्या वो पीटीआई का स्पोक्समैन था, और फिर शौकत तरीन ने क्या किया कि जो पंजाब के थे वजीर अपना खजाना मोहसिन लगारी और उधर से तैमूर झगड़ा, उनको कहा कि आप IMF के साथ प्रोग्राम जो ये कैंसिल कर दे। तो फिर 2017-2018 के बाद जो कुछ होना था उसका नतीजा क्या था? अगर कॉमन मैन जो अपने जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार नहीं रख सकता, दूसरे नंबर पे क्या किसी से छुपा हुआ कि जो कुछ इन्होंने किया, जिस तरह साइफर का काम इन्होंने किया वो भी प्रूव्ड है कि वो इलीगल था और टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उसमें कोई चीज ऐसी नहीं थी अपनी जेब में डाली है। 190 पाउंड की समरी जिसमें अभी 3 गवाह हुए, आजम खान गवाही दे के गया, जुबैदा जलाल और जो दूसरे थे उनके साहब परवेज खट्टक वो गवाही दे के गए हैं। लोगों को दिखा दिया और कह दिया कि ये बस ठीक है जी, आप ओके कर दे। क्या कैबिनेट में इस तरह फैसले होते हैं? हम भी मिनिस्टर रहे 3-4 दफा, ऐसे तो नहीं होते। वहां पे तो कॉमन सारा होता है कि आपकी मीनिंगफुल डिस्कशन हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन है और ये बेसिकली इंटरप्रेट भी इसको इस तरह से किया गया सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर जज ने कि आपको मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए कैबिनेट के साथ, और इसीलिए उसके बाद कैबिनेट के हर मिनिस्टर के उस पर साइन मौजूद होते हैं। तो जो कुछ इन्होंने कर दिया है, जिस तरह से अखलाकी इन्हतात और अखलाकी दिवालियापन है, उसमें इसके अलावा तो फिर चारा ही कोई नहीं रह जाता। बाकी जहां तक रही पीपल्स पार्टी का तलब, पीपल्स पार्टी वाले हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे भाई हैं, कुछ लोगों से मशवरा हुआ था, कुछ हो जाएगा। पीपल्स पार्टी पर आप जरूर आइएगा, लेकिन उससे पहले अब इससे एक ज़िमनी सवाल ही निकल रहा है, तो फिर ये अदालतें भी तो मौजूद है ना, अदालतों में तो ये सारे केसेस चल ही रहे हैं और वहां से कहीं उनको रिलीफ मिल रहा है, कहीं उनके खिलाफ कोई फैसला आ रहा है, तो फिर ये हुकूमत क्यों ये फैसला करने लगी इन सारी चीजों पर? बात ये नहीं, अगर मैं आई एम आल्सो अपना लीगल प्रोटेक्शन हूँ, मैं प्रोटेक्शन हूँ, मैं भी वकील हूँ। आप जाएं अदालत में तो बंदे किसी और का केस ला जाएंगे, इसको सजाए मौत दे, और आपने नहीं हमने दूसरे को छोड़ देना जिसका केस भी आपके सामने नहीं है, तो ऐसे तो नहीं होता ना। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मोहतरम जज साहब के सामने कहता हूँ कि आर्टिकल 187 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रेड विद आर्टिकल 175 आर्टिकल सब आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, क्या कंप्लीट जस्टिस का मतलब ये तो नहीं है? उसमें तो विजडम उसमें लिखा आगे जाके कि विजडम इसके पीछे क्या है कि जो भी केस आपके सामने हो आप उसके बारे में कंप्लीट जस्टिस करें। तो तहरीक इंसाफ का तो केस ही सामने नहीं था, और एक तरफ से आप उनकी अपील रिजेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि हम इम्प्यूड ऑर्डर और सारा मलबा आप डाल रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे। आई एम नॉट कोई नुमाइंदा उनका नहीं हूँ इलेक्शन कमीशन का, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले को उसी वक्त 5 जो पेशावर हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने भी तो सर्टिफाइड किया है ना। क्या उन्होंने भी गलत कर दिया? ठीक है। और खलील साहब, आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे, तो पीपल्स पार्टी में किस किस से आप लोगों का राब्ता हुआ था, किसने हिमायत की थी? आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात हुई थी, कुछ से नहीं हुई थी। मेरा वो लेवल नहीं है जो असर, मेरा वो लेवल नहीं है पार्टी में जो असर मुर्जा साहब का है। मैं एक आम आदमी हूँ, आम वर्कर हूँ, DOP हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। हसन मुर्जा साहब ज्यादा बेहतर, लेकिन जो कुछ मैंने वज़ीर सिंध का बयान पढ़ा है, फिर और लोगों के बयान पढ़े हैं, उन्होंने ये इस बात को एंडोर्स जरूर किया है कि ये इमरान खान खुद इस साल पे अपने आप को पंचा रहा है। मतलब आप है कि मैं बात ही नहीं करता, ना मैं पीपल्स पार्टी से बात करता हूँ, ना मैं MGM से बात करता हूँ, ना मैं अपना बात करूंगा मुस्लिम लीग नून से। तो ये फिर इसके बाद फिर नतीजा यही निकलता है। लेकिन हम ठीक है, हमारे इत्तेहादी अगर वो मानेंगे तो तभी ये फैसला होगा। पार्टी में भी बहस होगी, पार्लियामानी पार्टी में बहस होगी, असेंबली में भी पेश किया जाएगा। इस हद तक पहुंचे हैं, ये सारी बातें होंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी से हमारी कोई एनमिटी नहीं है। हमने बहुत सीखा एक दूसरे से। तो खलील ताहिर साहब, इसका मतलब कि ये अब आने वाले दिनों में ये मुमकिन तो नहीं हो सकेगा कोई ऐसा फैसला लेना जिसमें पीपल्स पार्टी की रजामंदी शामिल ना हो, तो वो तो आप लोग नहीं उस पर अमल दरामद करवा सकते। ये फैसला किया क्यों किया जब इस वक्त मुल्क इतना सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है? इस फैसले के नतीजे में तो ये क्योस मजीद बढ़ सकता था, मजीद रिएक्शन सामने आते, मुल्क के हालात ख़राब होने का खुदा न खास्ता या अंदेशा हो सकता था। और आप देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की मईशत को, सियासत को कितनी गहरी नज़र से देखा जा रहा है। फिच ये कह रहा है कि 18 माह आप लोग नहीं गुजार सकते, बहुत मुश्किल होगा, उसके बाद टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आने वाली है। नहीं, फिच कोई गॉस्पेल ट्रुथ तो नहीं है ना, कि उस्मानी सहीफा तो नहीं है। आप मेरा एक्सपीरियंस है UNO का, जिनेवा का, मुझे आप भेजे, मैं जितनी एजेंसीज के आपको कहते हैं वहां से
अपना करके वहाँ पे लॉबिंग तो रिपोर्ट ला देके दे सकता हूँ कि सबसे अच्छी गवर्नमेंट चल रही है पीपल्स पार्टी की और नून की। ऐसे ही होगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हम सारे इंटरनेशनली इन चीजों को जानते हैं कि किस तरीके से लॉबिंग होती है, कैसे जो है अपना हायर किया जाता है वहाँ पे चीजों को। चूंकि हमारे हम इस लेवल पे शायद थोड़ा सा तो वीक हो सकते हैं। जो हसन मुर्तजा साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब तक बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब इस बात की एक्सटेंशन नहीं देते या वो एग्री नहीं करते, तब तक पीपल्स पार्टी ऐसे नहीं करेगी। और ठीक है, उसके मिजाज में भी नहीं है। हालांकि 1975 में इन्होंने वली खान साहब की पार्टी पे उनको बैन किया था और उस पर अपना पाबंदी लगा दी थी। लेकिन ठीक है, जो कुछ उन्होंने अगर वक्त के साथ सीखा है वो समझते हैं। लेकिन देखे ना, वो हालात और आज के हालात बहुत फर्क है। मतलब पूरा एक ब्रिगेड है, गालिब गलौज ब्रिगेड, जो ना किसी की माँ, ना किसी की बहन, ना घर उसका कोई, ना कोई और चीज तो महफूज नहीं है। और जजेस की जो फैमिलीज है, हालांकि जो मर्जी, मुझे नहीं पता ये फैसला कैसे आया है वट एवर, लेकिन जो कुछ उनके बारे में एक दिन पहले मेरे साथ इनके सेंटर हमाइया मोहम्मद तो आप ही के चैनल पे फरमा रहे थे, वो आप सुन ले तो अगर आप हैरान रह जाए जिस तरह की तस्वीर ये डेली लगा रहे हैं। अच्छा। और जो कुछ हो रहा है। बाकी हाँ, दूसरी बात जो हसन मुर्तजा साहब ने फरमाई है कि अगर पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियां जो हमारे साथ हैं वो सारी ज़ाहिर कॉन्फिडेंस में आएंगी। किस तरह की तस्वीरें लगा रहे हैं हुमायूं मोहम्मद साहब, या क्या तहरीर लिख रहे हैं बताइएगा, क्योंकि अभी इत्तेफाक की बात है कि हुमायूं मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं, हमारे साथ ही मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो ये हुमायूं मोहम्मद साहब ने कहा था मेरे सामने, इनसे पूछे, मेरे भाई हैं, इनसे पूछे, उन्होंने कहा था कि जब हम काजी फायज ईसा को कह रहे हैं कि बेंच में ना बैठे ना बैठे ना बैठे ना बैठे, तो वो क्यों बैठ रहे हैं? या आपको रिलीफ देने के लिए? ये लास्ट प्रोग्राम हुआ था जो डॉक्टर फिजा उनका, अच्छा, उसमें ये डॉक्टर साहब ने फरमाया था। इनसे पूछ लिया आप, मैं साथ था इनके। तो उससे जब काजी साहब का फैसला इनके हक में आ गया तो अब काजी साहब भी ठीक हो गए, सारे जजेस ठीक हो गए, अब हर चीज तरतीब बन गई है। मतलब बंदे का मौकफ एक होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।